नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद की ओर। 11 अप्रैल 2024 को काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद ने अपने वार्षिक अंतर संस्थागत सांस्कृतिक उत्सव ईपॉक एड प्रस्तुति 2024 का उद्घाटन किया। यह उत्सव 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक चलने वाला है, जिसमें ग्रुप डांस, बैंडवार, ओपन माइक, रैप बैटल, नुक्कड़ नाटक, स्किट माइक, फैशन शो और बीट बॉक्सिंग सहित विभिन्न रोमांचक एक्स्ट्रा और इंटर इंस्टीट्यूट कार्यक्रम शामिल हैं। आईआईटी रुड़की, आईआईटी इलाहाबाद, गार्गी कॉलेज डीयू, शारदा यूनिवर्सिटी, एनआईटी जालंधर, एमिटी यूनिवर्सिटी, गालगोटिया यूनिवर्सिटी, एएफटी नोएडा, रामजस कॉलेज डीयू, आरकेजीआईटी, एबीईएस और अन्य संस्थानों की लगभग 150 टीमों ने इंटर इंस्टीट्यूट प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराया, जो कि 12 और 13 अप्रैल को होगी। प्रसिद्ध कथक प्रतिपादक और पद्मश्री पुरस्कार विजेता सुश्री नलिनी अस्थाना और सुश्री कमलिनी अस्थाना उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। प्रसिद्ध ओडिसी प्रतिपादक और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर चंदना राहुल और द स्पोर्ट्स ग्रिल प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष श्री संजीव कपूर सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। जेएस फैशन वर्ल्ड प्रोडक्शन के निदेशक और संस्थापक श्री जय सूर्यवंशी प्रतिष्ठित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उद्घाटन समारोह मुख्य अतिथियों और विशिष्ट अतिथि द्वारा प्रभारी निदेशक डॉक्टर अनिल अहलावत, संयुक्त निदेशक डॉक्टर मनोज गोयल, डॉक्टर सतीश कुमार, संयोजक ईपॉक एड प्रस्तुति डॉक्टर प्रतिभा कुमारी, सह संयोजक इंस्ट्रा इंस्टीट्यूट इवेंट्स डॉक्टर प्रीति चितकारा, सह संयोजक इंटर इंस्टीट्यूट इवेंट्स और सभी डीन हेड्स की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुआ। अपने संबोधन के दौरान मुख्य अतिथि सुश्री नलिनी अस्थाना ने छात्रों को प्रेरित किया कि वे जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें आनंद खोजें, क्योंकि कर्म में आनंद खोज लेना ही मोक्ष का अंतिम मार्ग है। उन्होंने कहा, हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा बहुत सुंदर और विविधतापूर्ण है, फिर भी आजकल छात्र पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होते हैं, जो कि हमसे संबंधित नहीं है। भारतीय होने के नाते हमें अपनी परंपराओं पर गर्व महसूस करना चाहिए, अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए और अपने साथियों को भी प्रेरित करना चाहिए। गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर चंदना राहुल ने छात्रों को माँ, माटी और मातृभाषा से जुड़े रहने का महत्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर मनोज गोयल ने सभी गतिविधियों के प्रबंधन और समन्वय में उनके अथक प्रयास के लिए डीन छात्र कल्याण, पीआर और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के टीम के साथ साथ छात्र समन्वयकों को भी पूरी टीम को धन्यवाद दिया। उद्घाटन का मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक बोनेंजा अनुभाग था, जिसमें छात्रों ने विभिन्न लोक नृत्य और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को मंत्रमुग्ध कर देने वाली श्रद्धांजलि दी। छात्रों की एक टीम ने फैशन शो के जरिए देश भर के विभिन्न राज्यों के वेशभूषाओं को दर्शाया। इसके अलावा रैप बैटल, बीट बॉक्सिंग और ईपॉक एड प्रस्तुति के लोगों को रिवील किया। समारोह मुख्य अतिथियों, गेस्ट ऑफ ऑनर एवं एमिनेंट गेस्ट के अभिनंदन के साथ समाप्त हुआ, जिसके बाद इंस्टा इंस्टीट्यूट कार्यक्रम की आधिकारिक शुरुआत हुई। 12 और 13 अप्रैल को इंटर इंस्टीट्यूट कार्यक्रम के अलावा इन दिनों क्रमशः सुश्री प्रीति भल्ला की गरबा नाइट और जुबिन नौटियाल की स्टार नाइट भी होने जा रही है। दोस्तों, 11, 12 और 13 3 दिन तक काइट कॉलेज में उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं और आप इस संस्था से भी जुड़ सकते हैं। और अधिक जानकारी इस संस्था के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार। आज जो काइट के प्रोग्राम यहाँ पर हुआ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये जो नया सोच है हमारे जो पुराने डांस को लेके, पुराना ट्रेडिशन को लेके एंड नयापन दोनों मिला के जो आज इन्होंने किया वो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर बच्चे आज इंडियन ट्रेडिशन को भी दर्शाया और उसके साथ साथ वेस्टर्न कल्चर को। तो मेरी ये कहने का अर्थ ये है कि ये जो काइट जो कर रहा है अपने ट्रेडिशन को बचाने के लिए, अपनी भारत संस्कृति को बचाने के लिए, क्योंकि आजकल हमारे जो प्रेसिडेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट जो भी हमारे सारे हैं, मोदी जी हैं, तो उन्होंने भी यही कर रहे हैं क्योंकि अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और हम भी चाहते हैं कि जो काइट आज कर रहा है जो भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि आज के बच्चे जो हमारे भारतीय संस्कृति के कॉस्ट्यूम, ट्रेडिशनल ड्रेस सब पहन के उन्होंने डांस किया और उन्होंने बहुत अच्छा किया। और यहाँ के जो जॉइंट डायरेक्टर है डॉक्टर गोयल, उन्होंने भी उनकी तत्वावधान में ये जो कार्यक्रम हुआ बहुत अच्छा था और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद। सारी कलाएं आपकी बाहर से अंदर आती हैं और जो आर्ट है वो अंदर से बाहर आता है। दिशा अपने आप ही सोच रहे हैं क्योंकि मैंने कहा वो प्रोफेशनल्स नहीं है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म को छूने की कोशिश करी। सोच बहुत अच्छी थी कि ट्रेडिशनलिटी और मॉडर्निटी को सामंजस्य कैसे करें, क्योंकि हमारा जितनी भी कलाएं हैं वो हमारी परंपराओं से जुड़ी हुई हैं और आजकल हम जी रहे हैं वर्तमान में, तो अतीत को वर्तमान से कुछ समझौता करना पड़ता है। वो समझौता कला में बहुत अच्छी तरीके से दिखाई दिया। बच्चों में उत्साह था, सोच अच्छी थी, अभिव्यक्ति अच्छी थी और ऑडियो विजुअल को मिला के जो उन्होंने प्रेजेंट किया वो एक अच्छा संदेश दे रहा था। तो आनंद की चीज़ है, आनंद की अनुभूति हुई, लोगों के अंदर सकारात्मकता थी और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सभी विद्यार्थियों को इस सोच के साथ कि उनको अपने देश की संस्कृति को बचा के किस तरीके से आगे लाना है। एक छोटा सा मोटा सा एग्जांपल है, सोने की प्योरिटी वही रखें 24 कैरेट्स, लेकिन डिज़ाइन समय के हिसाब से बदलता जाता है। पहले कंगन चलते थे, आजकल ब्रेसलेट चलता है, फिर थोड़ी सी चेन पहन लेते हैं हाथ में, बट यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी ऑफ द गोल्ड, इट शुड बी 24 कैरेट, दैट इज़ आवर संस्कृति। एंड सबसे बड़ी बात है कि इंजीनियरिंग कॉलेज में जहाँ पे इतने खूबसूरत तरीके से सारे मैच्योर्ड तरीके से बच्चों ने, अब हम उनको बच्चों तो नहीं कहेंगे, all the youth really did very well, and there was a beautiful amalgam, beautiful coordination of past, present, and everything. The theme was very good, and my all the heartiest congratulations to the faculty people and Mr. Goyal, everyone who has really made a trend-setting discipline, everything in this college. So it was my experience and very good experience to be here. हमारा काइट कॉलेज में 3 दिवसीय इपॉक एट द रेट प्रस्तुति प्रोग्राम शुरू हुआ है और आज इसका उद्घाटन समारोह था प्रातःकाल 9:30 बजे से 12:30 बजे तक। और सम्माननीय पद्मश्री श्री नलिनी जी और कमलिनी जी ने अपनी उपस्थिति देकर इस प्रोग्राम की शोभा को और बढ़ाया है। बड़ा आभारी हूँ मैं, शुक्रगुजार हूँ उनका। बच्चों ने बहुत मेहनत करी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। पूरे 1.5-2 महीने से बच्चे हमारे अलग अलग टीम्स के, क्रिएटिव सेल है, हमारा स्पार्क क्रिएशन है, प्रैग्मेटिक सोसाइटी है और हमारा टीम ITSS है। पूरे चीज़ को प्लानिंग करने में आप देख सकते हैं कैंपस कितना वाइब्रेंट है, डेकोरेटेड है। ये सारा काम बच्चों ने किया है हमारे फैकल्टी के सुपरविज़न में। और बच्चों की ये सारी प्रतिभा देख करके हमें भी बड़ा खुश होता है कि ये सिर्फ टेक्निकल बच्चे नहीं हैं, ये हमारी संस्कृति और सभ्यता को समझते हैं और संस्कृति सभ्यता को समझने के बाद उसको ये क्रियान्वित भी करते हैं। तो यही हमारे इस प्रोग्राम की थीम थी, कल्चरल हेरिटेज, उसको प्रोटेक्ट करना और कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए। आज आपने प्रोग्राम में भी देखा हमारे जो भी डांस परफॉर्मेंस थी, जो भी बच्चों की सिंगिंग थी, वो सारी कल्चरल हेरिटेज पे थी। तो बच्चों ने बहुत अच्छे से इसको तैयार किया और बच्चों ने बहुत मेहनत करी। हमारे फैकल्टी कोऑर्डिनेटर्स, हमारे डायरेक्टर साहब का निर्देशन रहा, इसमें जॉइंट डायरेक्टर साहब का निर्देशन रहा और हमारे सारे डीन्स HODs का निर्देशन रहा। मैं सबको थैंक यू बोलता हूँ, सबका आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसा ही एक कॉलेज का एनुअल फंक्शन इपॉक एट द रेट प्रस्तुति जो पूरे एनुअली होता है और बच्चों को इसका बेसब्री से इंतज़ार होता है। हम हर साल इस फंक्शन का लेवल इन्हेंस करते हैं। इस साल हमने इस फंक्शन की जो थीम है वो फोकलोर, जो अपने ट्रेडिशनल उसके ऊपर रखी है और बच्चों ने बहुत मेहनत की है। बच्चों के अंदर बहुत इंतज़ाज़्म है और हमने इस बार, चूँकि अब की बार एनुअल फेस्ट हमारा नवरात्रि के बीच में है, तो एक नया एडिशन किया है गरबा नाइट, जो कि कल शाम को होगा और 3 दिन के लिए अलग अलग पूरे दिन बच्चों की परफॉर्मेंस हैं। शाम को हर दिन बच्चों के लिए सभी बच्चे, आज DJ नाइट है, सनबर्न नाइट, कल गरबा नाइट है और परसों मोस्ट अवेटेड सेलिब्रिटी नाइट बाय जुबिन नौटियाल। और आई कैन सी बच्चों के अंदर बहुत इंतज़ाज़्म है और जहाँ तक हमारी तैयारी है, हमारा सेटिस्फेक्शन, व्हाट वी आर डूइंग, हमारे बच्चे खुश हैं, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक दिमाग में आया कि क्यों ना हम अपनी संस्कृति से वापस अपने आप को जोड़ें।
2020 के जो कोविड आया, इसने हमें बहुत सारा जोड़ दिया अपने वापस रामायण, महाभारत और ये सब जब बच्चों ने देखा, अपनी फैमिलीज़ के साथ रहने का मौका मिला उन्हें, तो उनके दिल में बहुत सारा प्यार जगा अपनी संस्कृति के बारे में। हमने सोचा इसको जाने नहीं देना है, तो हमने इस बार का अपना थीम बनाया फोकलोर, प्रिजर्विंग हेरिटेज, एम्ब्रेसिंग मॉडर्निटी। यानी अपने हेरिटेज, अपने कल्चर को अपने साथ जोड़े रखना है, और ठीक है मॉडर्न भी होना है, क्योंकि ये ग्लोबलाइजेशन का वर्ड है। आपको ग्लोबल सिटीज़न बनना है, आपको सारी दुनिया से कनेक्ट होना है। नेटवर्क ने हमें ये भी किया ना, इंटरनेट ने सारी दुनिया से जोड़ दिया, तो वो सब भी करना है, आगे भी बढ़ना है, बट साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हम अपने रूट्स से जुड़े रहें। और उसी के कारण इस इपॉक एट प्रस्तुति में जिस तरह का अमालगमेशन आपको देखने को मिलेगा, सब जगह आपको ये दिखाई देगा। हमारा डेकोर है, हमारे प्रेजेंस है, हमारे सोशल मीडिया पर भी, और जो जितने भी हमारे जजेस और गेस्ट आ रहे हैं, सेलिब्रिटी जजेस हैं, गेस्ट हैं, तो वो सारे ऐसे लोग हैं जो या तो हमें संस्कृति से जोड़ते हुए हैं या फिर मॉडर्निटी की तरफ एम्ब्रेस करते हुए दिख रहे हैं। तो दोनों का अमालगमेशन जो होने वाला है, आई बिलीव एवरी स्टूडेंट ऑन दिस कैंपस इज गोइंग टू एंजॉय द वाइब। हेलो, मेरा नाम जय है और आई एम डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ JSF वर्ल्ड प्रोडक्शन। काफ़ी अच्छा लगा काइट कॉलेज के साथ कनेक्ट होके। अभी हमने इनॉग्रेशन प्रोग्राम देखा है यहाँ पे, तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे देखने को मिली हैं, और जो भी चीज़ें हो रही है काफ़ी डिसिप्लिन और मैनेजमेंट को नज़रिए में देखते हुए सब कुछ ऑर्गेनाइज़ किया गया यहाँ पे। मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा आपकी मीडिया के माध्यम से कि बहुत बहुत बधाई हो काइट परिवार को, काइट के बच्चों को। इतने अच्छे मैनेजमेंट डिसिप्लिन तरीके से पूरा ऑर्गेनाइज़ किया गया है, और जिस तरीके से हम अभी पूरे काइट कॉलेज को सपोर्ट कर रहे हैं अपनी कंपनी के थ्रू, और उम्मीद करते हैं और एक दिलासा देते हैं कि इन फ्यूचर भी हम कंटिन्यू करेंगे, हर तरीके से सपोर्ट करेंगे जैसे भी हमसे होगा। तो थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।